हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं एपोमिक्सिस क्या होता है। इस पर्टिकुलर जो प्रोसेस है ये एक टाइप होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगर हम बात करें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो जैसे कि हमने देखा था कि बडिंग होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद आता है बाइनरी फिशन, उसके बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन। ये सारे टाइप होते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। उसी तरह से एपोमिक्सिस भी एक टाइप है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हम डायरेक्टली सीड फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो क्या होता है एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस में प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब फर्टिलाइजेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर या फिर हमारे ओव्यूल के अंदर बाकी जितने भी डिप्लॉयड नेचर के सेल्स होते हैं, उन्हीं सेल में से डायरेक्टली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए होता है एक मेल गैमेट एंड एक फीमेल गैमेट। नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो हमें 2 गैमेट चाहिए होता है। एक मेल गैमेट जो कि आप लोगों को मिल जाएगा पोलन ग्रेन में। उसके बाद आता है फीमेल गैमेट जो कि हमें एम्ब्रियो सैक के अंदर एग के फॉर्म में मिल जाता है। सो ये दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और यही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स। लेकिन अगर एपोमिक्सिस के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस है ये ओमिट हो जाता है। ये फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एम्ब्रियो सैक के अंदर ही या फिर एम्ब्रियो सैक के जो बाहर वाला हिस्सा होता है जहाँ पे कि न्यूसेलस प्रेजेंट होगा, वहाँ पे जो भी सेल्स प्रेजेंट होंगे उसी में से कोई डिप्लॉयड सेल डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। ये जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ये मिमिक कैसे कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। बाकी कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप स्टडी करें, फॉर एग्जांपल बडिंग हो गया या फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो गया या फिर बाइनरी फिशन हो गया, ये सारे टाइप्स में आपको कहीं भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन नज़र नहीं आएगा। एम्ब्रियो फॉर्मेशन हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। लेकिन ये एक ऐसा टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एपोमिक्सिस जिसमें कि हमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। ये जनरली आपको देखने को मिलेगा एस्टेरेसी एंड कुछ ग्रासेस के फैमिली में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्टेरेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स एंड ग्रासेस के कुछ मेंबर्स। इसको छोड़ के आपको कुछ सिट्रस वैरायटी में भी देखने को मिलेगा, मैंगो में देखने को मिल सकता है, एप्पल, पियर, ये सारे भी कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं एपोमिक्सिस जो करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस के बारे में। सो एपोमिक्सिस को जनरली 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो एपोमिक्सिस होता है इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन एक डिप्लॉयड सेल जो कि एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? आइदर ये होता है डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल से या फिर ये हो सकता है मेगास्पोर मदर सेल से। हम लोग जानते हैं कि जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस के अंदर आपको देखने को मिलेगा मेगास्पोर मदर सेल। ये जो मेगास्पोर मदर सेल होते हैं अभी ये गैमेटोफाइट में डेवलप नहीं हुए होंगे। सो ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं ये डिप्लॉयड नेचर के होते हैं और ये काफ़ी लार्ज सेल्स होते हैं। सो मान लीजिए यहाँ पे ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये आगे चल के मियोसिस जो करना चाहिए ये मियोसिस नहीं कर रहा है, और मियोसिस नहीं कर रहा है तो ये काम क्या कर रहा है? ये डायरेक्टली यहाँ से डिप्लॉयड एग का फॉर्मेशन कर रहा है। सो यहाँ पे जो मेगास्पोर मदर सेल के पास न्यूक्लियस होगा उसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे और यही डिप्लॉयड जो सेल है मेगास्पोर मदर सेल जिसे हम MMC के नाम से जानते हैं, ये डायरेक्टली डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, जिसकी वजह से कि एक न्यू एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। और जब इस तरह का मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उसको हम नाम देते हैं रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। उसके साथ साथ एक दूसरा एम्ब्रियोनी भी होता है, मतलब एक दूसरे तरह से भी हम एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? हम डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल से कर सकते हैं। ये जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल्स होता है ये कौन कौन से हो सकते हैं? अगर हम लोग एम्ब्रियो के बारे में बात करें तो आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो पर्टिकुलर ये जो डायग्राम है यहाँ पे आप देख सकते हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर।
ये ओव्यूल है सिट्रस ओव्यूल। जैसे कि मैंने आपको बताया सिट्रस के कुछ फैमिली के मेंबर्स यहाँ पे एम्ब्रियोनी शो कर सकते हैं या फिर एपोमिक्सिस शो करते हैं। और ये जो टाइप का एपोमिक्सिस है ये किस टाइप का एपोमिक्सिस है, कहाँ से डिप्लॉयड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। हो सकता है कि ये जो न्यूसेलस है इसमें से जो डिप्लॉयड सेल प्रेजेंट होंगे ये डिप्लॉयड सेल आगे चल के डिप्लॉयड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए, या फिर हो सकता है जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, ओके, आगे चल के ये तो एंडोस्पर्म बनाएगा, इसको छोड़ के जो हमारे पास इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होता है इस इंटेग्यूमेंट के कुछ सेल्स हो सकता है डिप्लॉयड जो सेल्स होंगे वो आगे चल के एम्ब्रियो बना सकते हैं। मतलब हमने देखा दो तरह से हमारे पास एम्ब्रियो बन सकता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। सबसे पहला हमने देखा मेगास्पोर मदर सेल से बन सकता है, या फिर दूसरा जो तरीका है वो हो सकता है आइदर इंटेग्यूमेंट से, या फिर हमें देखने को ये मिल सकता है न्यूसेलर सेल से। तो ये जो इंटेग्यूमेंटल सेल या फिर न्यूसेलर सेल से जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है हम इसे नाम दे देते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, या फिर इसे बोला जाता है स्पोरोफाइटिक बडिंग। या फिर जो मेगास्पोर मदर सेल जब डिप्लॉयड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा उसको हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े उसके बारे में, इसको नाम दे देते हैं रिकरेंट एम्ब्रियो एगामोस्पर्मी। तो एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी के बारे में अगर बात करें तो आपको ये सिट्रस एंड मैंगो में देखने को मिलेगा। जो रिकरेंट एगामोस्पर्मी होता है वो आपको एप्पल एंड पियर में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगेन अगर हम रिकरेंट एगामोस्पर्मी के बारे में बात करें तो इसको भी हम फर्दर दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि आइदर जो रिकरेंट एगामोस्पर्मी होता है वो हमें देखने को मिलता है मेगास्पोर मदर सेल से मोस्टली। तो ये जो रिकरेंट एगामोस्पर्मी होता है इसको अगेन एपोस्पोरी एंड डिप्लोस्पोरी में भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ये जो एपोस्पोरी होता है ये वो पर्टिकुलर टाइप होता है जिसमें कि हमें न्यूसेलर सेल से कुछ डिप्लॉयड एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो सकते हैं, या फिर डिप्लोस्पोरी हम किसे बोलते हैं जब मेगास्पोर मदर सेल से आगे चल के डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा तब हम इसे डिप्लोस्पोरी का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ये जो पॉली एम्ब्रियोनी होता है नाम से क्या पता चल रहा है कि अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये जो सीड बनता है सीड एम्ब्रियो बनाता है। जनरली अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो एम्ब्रियो आगे चल के बनाना चाहिए था सीड, लेकिन यहाँ पे ये जो पॉली एम्ब्रियोनी का केस होता है इसमें क्या होगा, एक ओव्यूल के अंदर सिंगल ओव्यूल के अंदर आपको मतलब क्या देखने को मिलेगा, मोर देन वन एम्ब्रियो देखने को मिलेगा। मतलब ये जब सीड में कन्वर्ट हो जाएगा आपको ये सीड के अंदर आपको ओव्यूल एम्ब्रियो देखने को मिलेगा। तो इस ओव्यूल जब सीड में कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर आपको मोर देन वन एम्ब्रियो नज़र आएंगे। जनरली सीड के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर बात करें तो एक एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, लेकिन पॉली एम्ब्रियोनी के केस में क्या हो रहा है सीड के अंदर आपको मोर देन वन एम्ब्रियो नज़र आएंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं एपोमिक्सिस से। एपोमिक्सिस में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे हमने देखा था कि न्यूसेलर के कुछ सेल्स आगे चल के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो सकते हैं, मेगास्पोर मदर सेल जो है वो भी आगे चल के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो सकता है, इंटेग्यूमेंट के सेल भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर डायग्राम आपके सामने है इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ न्यूसेलस के सेल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ न्यूसेलस के सेल यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किए हैं। उसके साथ साथ एक जाइगोटिक एम्ब्रियो भी है। जाइगोटिक एम्ब्रियो क्या होता है, ये वो एम्ब्रियो है जिसमें कि जाइगोट फॉर्मेशन हुआ एंड उसके बाद एम्ब्रियो बना। तो जाइगोट फॉर्मेशन कब होगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब जाके जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ हो रहा है इस पर्टिकुलर फिगर में, इसके साथ साथ बहुत सारे एपोमिक्सिस एम्ब्रियो भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसके वजह से कि यहाँ पे एक जाइगोटिक एम्ब्रियो है उसके साथ साथ आपको और कई सारे एम्ब्रियो एक ओव्यूल के अंदर नजर आएंगे। इसको हम नाम दे देते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब अकरेंस ऑफ मोर देन एम्ब्रियो इन ए पर्टिकुलर सीड। और वो मोर देन वन एम्ब्रियो क्यों हो रहा है, एक जाइगोटिक एम्ब्रियो आपको नजर आ रहा है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहा है, उसके साथ साथ एंडोस्पर्म बन रहा है, फिर न्यूसेलस के कुछ सेल्स जो हैं वो भी एम्ब्रियो बना सकते हैं, इंटेगुमेंट के सेल भी बहुत सारे एम्ब्रियो बना सकते हैं। सो इसी तरह से आपको एक सेल के अंदर या फिर एक ओव्यूल के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो नजर आ रहा है। तो अगर अभी हम बात करें कि
कि ये जो पर्टिकुलर पोली एम्ब्रियोनी है या फिर जो एपोमिक्सिस है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसका इम्पोर्टेंस आपको एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि जब हम कोई हाइब्रिड प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं या फिर कोई हाइब्रिड सीड हमारे पास होता है जिसमें कि एक बहुत अच्छा कैरेक्टर रहता है। मान लीजिए एक हाइब्रिड सीड है जिसमें कि बहुत अच्छा कैरेक्टर है, हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हम चाहेंगे कि ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर आगे दूसरे जनरेशन में भी वही सेम चीज़ कंजर्व होता चले, इसमें कुछ वेरिएशन ना आए। तो अगर हम कोई वेरिएशन नहीं चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं? सीड के अंदर जो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा इसी पर्टिकुलर सीड से, उसी प्लांट में अगर हम एपोमिक्सिस को इंड्यूस कर दें, क्योंकि एपोमिक्सिस एक जेनेटिकल फेनोमेनन होता है, मतलब जीन्स इसको रेगुलेट कर रहे होते हैं, ऐसे ही किसी प्लांट में एपोमिक्सिस नहीं हो जाएगा। तो हम अगर चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्लांट में एपोमिक्सिस हो जाए तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर प्लांट को सबसे पहले इंड्यूस कराएंगे कोई हार्मोन या फिर कोई दूसरा केमिकल के मदद से, ताकि उसमें एपोमिक्सिस इंड्यूस हो जाए। एपोमिक्सिस जैसे ही हो जाएगा, इसमें क्या हो सकता है, मेगास्पोर मदर सेल या फिर न्यूसेलस, ये सबसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो सकता है। और क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एम्ब्रियो हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं, इसके वजह से ये क्या हो जाएंगे, वही सेम कैरेक्टर जो कि प्लांट मदर प्लांट में है, वही सेम कैरेक्टर आगे प्रोजेनी में भी ये देखने को मिलेगा। क्योंकि जो हाइब्रिड वेराइटीज़ होते हैं, जो न्यू सीड्स आते हैं हमारे मार्केट में, उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। इसीलिए अभी क्या कर रहे हैं जो साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, वो बहुत सारे ऐसे एपोमिक्टिक जीन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिसके मदद से कि हम लोग आगे चल के इसी एपोमिक्सिस को कंट्रोल कर सकें, जो प्लांट्स है उसमें हम इंड्यूस भी करा सकें। सो होप कि आपको समझ में आ गया होगा एपोमिक्सिस क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं एंड पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।